नमस्कार दोस्तों, बिहार में सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन वहीं बंगाल में भी सियासी सरगर्मियां उफान पर हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। बिहार में कांग्रेस ने जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल कर रख दी है। वहीं आरजेडी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत और भी गर्मा गई है। पूरे खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, बंगाल से जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, आपको बता दें, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 200 नेताओं ने अपना सिर मुड़वाने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में लगातार सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आरजेडी ने नीतीश कुमार पर एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद सियासत और भी गर्मा गई है। जी आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे हुए थे। इसके बीच मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसी को लेकर आरजेडी के विधायक भाई बीरेंद्र सिंह ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पास घिघियाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं कि हमारे दल के एमपी को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। पिछला बार तो शामिल नहीं किया गया, कितने लोगों का कुर्ता बंडी रह गया है। भाई बीरेंद्र यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया, लिखा कि फिर नाप दिया लोगों ने कुर्ता पजामा का। वह टेलर हमको फोन किया है कि फिर मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है क्या सर? तो हमने कहा है कि देखा है हमने पेपर में, तो हमको लगता है कि इसलिए मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं प्रधानमंत्री से गिड़गिड़ाने के लिए कि हमारे मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाए। हालांकि वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा और जेडीयू की पोल खोल दी है। जी आपको बता दें, कांग्रेस में विधायकों को टूट की खबर अफवाह निकली। दरअसल पार्टी का एक ही धड़ा केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए अफवाहों को हवा दे रहा था। बिहार में कांग्रेस विधायकों का नब्ज टटोलने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीतियों पर मंथन किया है। भक्त चरण दास से मिलने वाले विधायकों में से कुछ विधायकों का मानना है कि विधायक दल के टूट की खबर महज एक अफवाह है। उन्होंने बताया कि विधायक होने के नाते वह पार्टी के 19 विधायकों के संपर्क में रहते हैं और कभी भी किसी भी विधायक ने जेडीयू या किसी और पार्टी में जाने की कोई चर्चा तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन नेताओं ने ही साजिश के तहत अफवाहों को बल दिया है। हालांकि लगातार बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लगते जा रहे हैं। पिछले दिनों मुकुल राय और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और एक दिन पहले ही अलीपुरद्वारा के भाजपा जिला अध्यक्ष सहित 8 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन आज ही भारतीय जनता पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सिर मुंडवाकर प्रायश्चित करते हुए टीएमसी में वापसी की है। जी आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाजपा का साथ छोड़कर टीएमसी में वापसी करने लगे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हुगली में लगभग 200 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुंडवा दिया। सिर मुंडवाने की सबसे बड़ी वजह उन्हें टीएमसी में वापसी करनी थी। सिर मुंडवाने के बाद उनकी टीएमसी में वापसी हुई। इन सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना अपनी गलती बताया और प्रायश्चित के तौर पर सिर मुंडवाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध होकर टीएमसी में वापसी की। बताया जा रहा कि हुगली के आरामबाग इलाके में सांसद अपरूपा पोद्दार का हाथ पकड़कर इन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का झंडा थाम लिया। अपरूपा पोद्दार के मुताबिक आज टीएमसी की ओर से आरामबाग में गरीबों के लिए मुफ्त भोजन का कार्यक्रम रखा गया था। इसी दौरान दलित समुदाय के कुछ लोग आए और कहा कि उनका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना बड़ी गलती थी, इसके लिए वो प्रायश्चित करते हैं और सिर मुंडवाकर
शुद्ध होकर टीएमसी में वापस होना चाहते हैं। हालांकि इन सभी की टीएमसी में वापसी हो चुकी है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक के बाद एक टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों 300 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़क कर उनकी शुद्धिकरण कर पार्टी में वापसी कराई गई थी। आपको बता दें, चुनाव बाद टीएमसी की जीत के बाद से ही पश्चिम बंगाल के कई जिलों में सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की वापसी हो रही है। हालांकि इससे पहले मुकुल राय और उनके बेटे ने यह भी दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 25 से 30 विधायक और 2 सांसद भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं, मुकुल राय ने यह भी बताया कि उन सभी से संपर्क भी लगातार बना हुआ है। कभी भी ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इन सभी भारतीय जनता पार्टी नेताओं के तृणमूल कांग्रेस में वापसी से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। अब कल की ही बात है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो कि बंगाल में भाजपा जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए टीएमसी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही 8 अन्य नेताओं ने भी पार्टी का दामन थामा। जी आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस में मुकुल राय की वापसी के बाद भाजपा नेता ममता बनर्जी की पार्टी में लगातार एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं। उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वारा के भाजपा जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के 8 नेता तृणमूल में शामिल हो गए। आपको बता दें, सुखेंदु शेखर राय और वात्स्य बसु की उपस्थिति में सभी नेताओं ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। टीएमसी में शामिल होने के बाद गंगा प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। गंगा प्रसाद ने कहा कि वह भाजपा की नीतियों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे और ऐसे हालात में उनके लिए वहां पर काम करना काफी मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने कहा कि अब लोग भारतीय जनता पार्टी में घुटन सी महसूस कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं का भाजपा में उचित स्थान नहीं है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भी निर्णय लेने के मामले में आपसी मतभेद था। 2-3 लोगों ने टिकट बांटे। शर्मा ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं था। साथ ही शर्मा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कई और बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि अब ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस ने खुद को अलग कर लिया है। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने नारदा केस में खुद को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करने से अलग कर लिया है। दरअसल इस स्टिंग टेप केस में सीबीआई द्वारा 17 मई को टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दिन अपनी और प्रदेश के कानून मंत्री मलय घटक की भूमिका को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हलफनामा दायर करने की इजाजत न दिए जाने के बाद ममता ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच को मुख्यमंत्री घटक और पश्चिम बंगाल द्वारा दायर अलग अलग अपीलों पर 22 जून को सुनवाई करनी थी। इससे पहले टॉप कोर्ट ने कहा था कि वह घटक द्वारा दायर याचिका पर 22 जून को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने 18 जून को हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह टॉप कोर्ट द्वारा आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और घटक की याचिका पर विचार करने के एक दिन बाद मामले की सुनवाई करे। केस की सुनवाई विशेष सीबीआई अदालत से हाई कोर्ट ट्रांसफर करने से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की बेंच ने 9 जून को कहा था कि वह मामले में 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दिन बनर्जी और घटक की भूमिका को लेकर उनके द्वारा दायर हलफनामे पर विचार करने के बारे में बाद में फैसला करेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब टीएमसी विधायक मदन मिश्रा ने जगदीप धनखड़ को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। बोला, काला कुत्ता भौंकता है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में छिड़ी राजनीतिक जंग अब मर्यादा की सीमाएं भी पार करती हुई दिख रही है। अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की तुलना कुत्ते से कर दी है।
मदन मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि वह जहां भी जाते हैं मैं सुनता हूं कि धनखड़ को काला झंडा दिखाया। जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे कि काला कुत्ता भौंकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर जनता उन्हें क्या समझती है। वह जहां भी दौड़ते हैं यदि उसे फिल्म के सीन में दिखाया जाए तो काले कुत्ते की तरह दिखाया जाता है। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि उन्हें काले झंडे की बजाय गोल्डन, लाल या कुछ और रंग के झंडे दिखाए जाएं। मदन मिश्रा ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि आखिर जनता उन्हें क्या समझती है। वह जैसे दौड़ते हैं यदि वह किसी सीन में आए तो दिखेगा कि काला कुत्ता भौंकता है। आखिर हर टाइम लोग उन्हें कुत्ते की तरह काला झंडा ही क्यों दिखाती है? इसलिए क्योंकि हर समय हमारे दिमाग में आता है कि काला कुत्ता भौंकता है। दरअसल आपको बता दें, हर समय जगदीप धनखड़ अक्सर पश्चिम बंगाल के दौरे करते रहते हैं और ममता बनर्जी सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि लगातार ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच सियासी नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन अब मदन मोहन मिश्रा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर जो बयान दे दिया है उससे राज्य की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है।